हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। स्वागत है एक नई वीडियो में। और आज मैं लेके हूँ आपके लिए अनुपात व समानुपात का टॉपिक, जिसका हम बेसिक से और एंड तक जो है इसे ख़त्म करेंगे। ठीक है। स्पेशल बैच जो है ये 2024 का रहेगा। एसएससी जीडी और आर्मी जीडी के लिए स्पेशल क्लास रहेगी। ठीक है। बहुत ही शानदार सेशन है आपके लिए रहेगा। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने सेशन की ओर। दोस्तों, अनुपात और समानुपात का हमारा टॉपिक है। ठीक है। अब बेसिक से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि पहला जो बेस रहेगा हमारा अनुपात। तो अनुपात किसे कहते हैं? तो अनुपात की हेडिंग है दो राशियां ए तथा बी के तुलनात्मक अध्ययन को अनुपात कहते हैं। ठीक है। ए रेशो बी का अर्थ होता है ए अपॉन में बी। ठीक है। अब क्या कहा कि ए रेशो, ठीक है, ए रेशो बी का क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है, हम इसको लिख सकते हैं हम ए अपॉन में बी। चलिए फिर आगे बताता हूँ। जैसे कि कहा है ए तथा बी एक परीक्षा में 50 व 30 अंक प्राप्त किए और उनके अंकों का अनुपात 5:3 होगा। तो ये कैसे होगा 5:3? चलिए बताता हूँ इसको। क्या है कि ए और बी जो है ये दो लोग हैं। इन्होंने एक परीक्षा में कितने अंक प्राप्त किए? 50 और 30 अंक इन्होंने प्राप्त किए। ठीक है। तो बोल के इनका रेशो कितना होगा? तो रेशो के करने के लिए हम जितना कटता है, जहाँ तक कटता है एक ही, ठीक है ना, उसको काट देते हैं। एक शून्य से एक शून्य डायरेक्ट कट गई। ठीक है। तो कितना बचा? 5:3। तो 5:3 को क्या लिख सकते हैं? 5/3। चलिए फिर आगे देखते हैं। आगे क्या है? आगे है समानुपात। अब समानुपात किसे कहते हैं? आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता तो नहीं है, पर इसकी हेडिंग बताता हूँ। ठीक है। जब दो समानुपात, ठीक है, का मान, ये मान है, ठीक है ना, ये मान है, ठीक है, मान समान हो तो उन्हें समानुपात कहते हैं। ठीक है। इसलिए बताया है जैसे 5:3, ठीक है ना, समानुपात है। फिर ठीक है, समानुपात 10:6। अब देखो इनका जो है समानुपात कैसे समान होता है, जो इन्हें समानुपात कहते हैं। चलिए बताता हूँ मैं आपको। देखो 5:3 को लिख सकते हैं हम 5/3। ठीक है। अब समानुपात है तो समानुपात को हम, ठीक है, लिख सकते हो 5:6 को लिख सकते हैं 5/6। राइट। तो चलिए इसको काटते हैं। 5 दूने 10 और 3 दूने 6। इसका मान कितना हो गया? 5/3। तो हो गया इसके समान में, 5:3 के समान में। तो इसे समानुपात कहते हैं। जिसका भी बेस स्ट्रॉन्ग है वो सिर्फ अपना टेस्ट लगाए और वीडियो को देखते रहे। अब है मिश्रित अनुपात। मिश्रित अनुपात किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक अनुपात का मिश्रित अनुपात उनके गुणनफल के बराबर होता है। और जैसे 2:3:3, ठीक है, फिर 4 तथा 6:7 का मिश्रित अनुपात 3:7 होगा। तो ये 3:7 कैसे होगा? देखो मिश्रित अनुपात की जब बात कहती है तो हम लिखेंगे इसको 2:3 को लिख सकते हैं हम 2/3, फिर गुणा 3/4, फिर गुणा 6/7। राइट। चलिए मिश्रित में तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई से कर देंगे। ठीक है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई से काट देंगे। ठीक है। ये 3 से ये 3 कट गया। ठीक है। अब ये 2 है तो 2 एकम 2 और 2 दूने 4। ठीक है। अब इस 2 से ये 3 कटेगा 3 बार। ठीक है। अब इसका मान आ गया 3/7। तो 3/7 को क्या लिख सकते हैं हम? 3:7 इसको हम लिख सकते हैं। ठीक है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ लगा हो। ठीक है ना। 3:7 इसका मान होगा मिश्रित अनुपात का। चलिए फिर आगे देखते हैं। आगे हमारा वर्गानुपात। तो वर्गानुपात क्या है कि वर्गानुपात हम कैसे निकालते हैं? ठीक है। अगर आपको दो राशियां दी जाएगी, ठीक है, बोले कि A/B का वर्गानुपात निकाले। ठीक है। तो A/B का वर्गानुपात कैसे निकालते हैं? A², ठीक है, अनुपात B²। ठीक है ना। अब जो भी आपको A की जगह दिया होगा, जो राशि आपको B के जगह दी होगी, तो उसको अपने मान पुट कर देना। ठीक है ना। अब बोलता कि घनानुपात। तो घनानुपात निकालने का सूत्र क्या है? देखो A और B, ठीक है, दो राशियाँ होंगी। ठीक है। बोला कि घनानुपात क्या होगा? ठीक है। तो A की क्यूब कर देना। ठीक है, A³, ठीक है, और B³। ठीक है। निकल के आ जाएगा हमारा घनानुपात। राइट। तो नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट बात होती है कि विलोमानुपात।
विलोम अनुपात, ठीक है ना। तो विलोम अनुपात कैसे निकालते हैं, इसमें भी दो राशि दी होगी आपको। A/B में देखो A की जगह कोई राशि दे देगा और B की जगह जो ये इधर भी कोई, ठीक है, संख्या दे देगा, ठीक है ना। अब देखो माना कि, ठीक है, हमने निकालनी, ठीक है, तो उसके अंश में अपने 1 लगा देना, ठीक है ना, ठीक है। और ये बी की जगह कोई संख्या आपको दी होगी, ठीक है ना। इसका जो ये मान निकल के आ जाएगा, ठीक है, इसका ये मान, ठीक है, मैंने इधर भी आपको दे दी है, ठीक है ना, इधर भी आपको लिख के दी हुई है। अब चलिए देखते हैं मध्य अनुपाती मध्य अनुपाती, ठीक है। मध्य अनुपाती में अभी आपको दो राशियां दी जाएगी, जैसे कि सपोज करो कि A/B, ठीक है ना, A/B, बी की बात हुई है, ठीक है। अब इनको निकालने का सूत्र क्या है, √A/B। तो √A/B कैसे होगा, देखो इसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन बनेगा तो, ठीक है। अब तृतीय अनुपात, ठीक है ना, तो तृतीय अनुपात कैसे निकालेंगे, देखो A तथा B का तृतीय समानुपाती C हो तो A/B इक्वल टू, ठीक है, B/C तथा C इक्वल टू B/² होगा, ठीक है। अब इसका निकालने का सूत्र क्या है, इसमें आपको, ठीक है ना, दो राशियां दी जाएंगी, ठीक है। सपोज करो कि A और B का अपने तृतीय अनुपात निकालना है, तो आप क्या करोगे, B² A, ठीक है, तृतीय अनुपात जो आपका निकल के आ जाएगा। चलिए चतुर्थ अनुपाती की ओर बढ़ते हैं। तो चतुर्थ अनुपाती में आपको 3 राशियां मिलेंगी, A, B तथा C, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला रहेगा B गुणे C/A। जैसे कि बोलेगा आपको A, B, C तथा C का चतुर्थ अनुपात A हो तो A/B, ठीक है, इक्वल टू C/D अर्थात BC/A होगा। देखिए इधर भी बताया है, ठीक है। अब चलिए आते हैं हम मेन क्वेश्चन पे कि क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में किस टाइप का बनेगा, ठीक है। अब बोला कि यदि दो राशियों का वर्गानुपात 9, देखो वर्गानुपात की बात होगी, ठीक है, 9/16 है, इसका घनानुपात क्या होगा, ठीक है। अब दो राशियां हमें दी हुई है, क्या दी हुई है हमें, 9/16 दी हुई है, ठीक है। अब देखो इनका वर्गानुपात दिया हुआ है, ठीक है ना, वर्गानुपात हमें निकालना है घनानुपात, क्या निकालना है हमें, घनानुपात निकालना है। तो देखो ये किसका वर्ग है, ये है 3 का और ये है 4 का। अब इसी के साथ हम ऑप्शन को पुट कर देंगे, पुट कैसे करेंगे, ये बोल रहा है कि घनानुपात, तो इसी का हम घनानुपात निकाल देंगे, ठीक है। तो 3 का घन कितना है, तो 3 का घन रहेगा 27 और 4 का रहेगा 64। अब हमने देखना कि दोनों एक ही पहाड़े से कट रहे हैं, तो इसको हम काट देंगे, अगर नहीं कट रहे तो इसको हम रहने देंगे जैसे कि तैसे। तो देखो ये तो नहीं कट रहे हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा 27/64। तो 27/64 जो है किस ऑप्शन में है, तो ये ऑप्शन नंबर A में जो है राइट हो जाएगा। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ लग रहा हो। अगर जिसको मेरा चैनल हेल्पफुल लगता है तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैंने आपको शुरू में कहा ये सेशन आपके लिए बहुत ही शानदार रहने वाला है, वीडियो को आगे शेयर करें। अब दूसरा क्वेश्चन है, यदि 0.75, ठीक है, x समानुपात 5/8 हो तो x का मान ज्ञात करें, राइट। चलिए फिर आ जाते हैं मेन पॉइंट पे। क्या कहा इसने कहा है कि 0.75, ठीक है ना, और अनुपात दिया है, ठीक है, फिर अनुपात क्या दिया हुआ है x और समानुपात कितना है 5/8, राइट। अब देखो जितने भी हम पॉइंट वाले क्वेश्चन करते हैं तो आपको आई होप कि पता होगा, ठीक है ना। ये 75 का 75 हूबहू लिख लेते हैं और जितने आगे इस पॉइंट का लेते हैं हम 1 और जितने भी आगे डिजिट होते हैं 2 है तो इसका लेते हैं हम 0, ठीक है। अब समानुपात है तो आगे समानुपात, ठीक है ना, इक्वल में रख देते हैं। और देखो मैंने कहा कि 5/8 को लिख सकते हैं हम 5/8, इसको हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो ये 75 = 100 है तो इसको छोटा कर लेते हैं, तो इसका मान करते हैं हम, ये कटेगा 25 से कटेगा 3 बार और ये 25 से कटेगा 4 बार, ठीक है। इसका जो मान आ गया हमारे पास 3/, ठीक है ना, 4। अब इसको क्या करेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारा आंसर जो है ये निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। अब ये इस 8 से ये 3 जो है ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो इसका मान आएगा
24, ठीक है, इधर लिख देता हूँ, आप समझ लेना, ठीक है। 24, अब इक्वल का चिन्ह है तो इक्वल लगा देता हूँ, ठीक है। अब इस 4 से ये जो है ये 5 मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 20। अब ये जो है डिवाइड में आ गया है तो डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। डिवाइड करने के लिए क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, ठीक है। इसको मैं थोड़ा रफ करता हूँ। हमारे पास जो है मान आया 24 इक्वल, ठीक है, 20, ठीक है। ये जो है डिवाइड में है तो डिवाइड करेंगे, थोड़ा काट देता हूँ, ठीक है। कितना आया था हमारे पास मान 24 डिवाइडेड बाई 20, काटेंगे 12 दूने 24, ठीक है, और ये 10 दूने 20। अब जब 10 से भाग लगाएंगे तो आगे करने की ज़रूरत नहीं है। एक शून्य है तो एक शून्य क्या कि एक डिजिट छोड़ के हम पॉइंट लगा देंगे तो 1.2 जो है 1.2 जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो देखो 1.2 जो है ये किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट हो जाएगा। दोस्तों वीडियो को दबा के लाइक करना और वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब मध्य अनुपात, इसका मैंने बेस भी बताया था आपको। अब ये क्वेश्चन जो है हमारी स्क्रीन में आ चुका है। अब बोला कि 6 और 24 का मध्य अनुपाती क्या होगा। क्या बोला कि 6 और 24 का मध्य अनुपाती क्या होगा, ठीक है। अब इसको मानेंगे हम ए और इसको मानेंगे हम बी, राइट। मैंने इसका फॉर्मूला क्या लिखाया था, अंडर रूट ए गुणे बी बोला था ना, यही बोला था ना। अब इसकी जगह क्या लेंगे हम, ए की जगह क्या मान भर देंगे जो मान हमें दिया हुआ है, ठीक है। अंडर रूट कितना है 6 गुणे 24, ठीक है ना, 6 गुणे 24। अब जब इनकी गुणा लगाएंगे, ठीक है ना, तो यह जगह अंडर रूट 144, ठीक है ना, 144। अब देखो ये 144 जो है किसका वर्ग है, तो ये अंडर रूट जब हटेगा तो ये आ जाएगा 12, ठीक है, 12 का अंडर रूट है, ठीक है, स्क्वायर है ये। तो देखो 12 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट हो जाएगा, ठीक है ना। वीडियो को अपने बीच में स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है। आपके जितने भी ऑल एग्ज़ाम है आपके लिए वीडियो जो बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। चलिए फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब आगे हमारा तृतीय अनुपात। तृतीय अनुपात में भी आपको 2 ये राशियाँ मिल गई है, ठीक है ना, 2 संख्या आपको मिल गई है। अब क्या कहा है कि 18 और 24 का तृतीय अनुपात क्या होगा। क्या बोला कि 18 का और 24 का तृतीय अनुपात क्या होगा। इसका मैंने फार्मूला लिखाया था b² अपॉन में a। जिसको नहीं पता तो अपनी कॉपी पेन लेके नोट कर लेना, ठीक है। अब बस फॉर्मूले से ही हम क्वेश्चन को पुट करेंगे, हमारा आंसर जो है निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब देखो b² को क्या लिख सकते हैं हम, जिसको 24 का स्क्वायर नहीं पता तो 24 गुणे 24 अपॉन में 18, ठीक है। काटेंगे इसको एक टेबल से, 6 से काटते तो 6 3 18, 6 चुके 24, ठीक है ना। अब ये 3 बच गया है, ठीक है, तो ये 3 कितनी बार कटेगा इस 8 से, ये कटेगा 8 बार में 8। अब ये 8 गुणे 4 बच गया, इसका गुणा करेंगे तो 8 चौके 32, 8 चौके 32 जो है हमारा आंसर निकल के आएगा, ठीक है। तो चलिए 32 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी में जो ये 32 है, ठीक है। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ आ रहा हो, ठीक है। सेशन अच्छा लगे तो भाई वीडियो को लाइक करो, चैनल को दबा के लाइक करें, ठीक है ना, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब चतुर्थ अनुपात आ गया है हमारी स्क्रीन में, बोला कि ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 5 है, 5 9 और 12 का चतुर्थ अनुपात क्या होगा, ठीक है। क्या कहा है 5 9 और 12 का। देखो इसमें भी कहा है इसको 3 राशियाँ जो आपको मिलेगी, ठीक है ना। तो मैंने इसका फार्मूला क्या लिखाया था, इसका मैंने फार्मूला लिखाया था आपको b गुणे c और अपॉन में a, ठीक है। अब बस इसी की जगह मान भर देंगे, ठीक है। ये है हमारे पास a और ये है b और ये है c, ठीक है ना। अब देखो b क्या है 9 है, c क्या है 12 है, ठीक है, और एक जो है हमारे पास 5 है, ठीक है ना। अब इसको डायरेक्ट गुना कर देंगे, ठीक है। चलिए मान भरते हैं, ठीक है इसका, तो 12 ना है 108, 108, ठीक है। डिवाइड किससे करना है 5 से करना है, ठीक है ना। 5 से जब इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब देखो जिस किसी भी, ठीक है ना, संख्या अगर 5 से आपको डिवाइड करने में आता है तो बहुत ही शानदार ट्रिक जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। आपने
बेसिक से नहीं करना है, ठीक है ना, आपने करना है ट्रिक से। अगर देखो 5 से, ओनली 5 से बताने के लिए बोलूँ, ठीक है ना। अब देखो लास्ट से करना है आपने, ये 8 है, इस 8 का आपने क्या कर देना है डबल। 8 का डबल कितना हो जाता है, ये हो जाता है 16। 16 का लगेगा 6 और हासिल की बचेगी आपकी 1, कैरी बचेगा 1, ठीक है ना। अब इस 10 को अपने डबल कर देना है। इस 10 का डबल कितना हो जाएगा 20। हमारी जो एक हासिल जुड़ी थी, ठीक है ना, इसको हम जोड़ देंगे 20 और 21, ठीक है 21। अब ये इसका डबल करना तो 5 का भी जो अपने डबल कर देना, ठीक है ना। 5 का डबल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10, ठीक है ना। 5 का डबल हो जाएगा 10। अब देखो जब भी हम डिवाइड करते हैं, जितनी हमारे पास नीचे 10 या 100 या 1000 से करते हैं, जितनी हमारे पास शून्य होती हैं उतने हम अंक छोड़ के पॉइंट लगा देते हैं, ठीक है ना। तो 21.6 बहुत ही शानदार तरीके से जो आपको ये मैंने ये बताया है, आपने अपने माइंड में सेट कर लेना, ठीक है। तो 21.6 मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर सी में। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला है हमारे पास, ठीक है, 2:3, 4:7, 5:8 में सबसे बड़ा अनुपात निकाले, ठीक है। अब देखो 2:3 को हम लिख सकते हैं 2/3, और 4:7 को लिख सकते हैं 4/7, 5/8 लिख सकते हैं, ठीक है। इस जो है बटे में होता है, इसको हम कहते हैं डिवाइड। ये जो डिवाइड हो रहा है, तो आपको डिवाइड करने की कोई भी जरूरत नहीं है। क्या लिखेंगे इसको, 2:3 लिख सकते हैं, ठीक है ना। फिर क्या बोले 4:7, 5:8, ठीक है। अब जब 3 से 2 को डिवाइड करेंगे, ठीक है ना, और 7 से 4 को डिवाइड करेंगे, और 8 से 5 को डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो हमारा जो बड़ा होगा उसी से हम, ठीक है ना, वही हमारा बड़ा अनुपात होगा जो डिवाइड करके आएगा, ठीक है। पर आपने इस तरीके से नहीं करना है, आपने करना है मेरे तरीके से और शॉर्ट तरीके से आपने करना है, ठीक है। इनको आपने क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। क्या कर देना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। अगर पूछा है बड़ा तो बड़े को अपने रहने देना है, और जिसका छोटा आता है तो छोटे को अपने काट देना है। अगर पूछता है छोटा तो अपने बड़े को काट देना, तो छोटे को रहने देना है, ठीक है ना। तो चलिए आते हैं अपने क्वेश्चन की ओर, ठीक है ना। अब इसको करेंगे, ठीक है ना, 7 से जब 2 को गुणा करेंगे तो 7 दूने 14, ठीक है ना। और इससे 3 से करेंगे तो 4 3 12। अब देखो ये 12 आया, ठीक है ना। अंश जो है पर आना चाहिए अंश, ठीक है ना, जिसका अंश, ठीक है ना, हर से नहीं करना है, अंश से करना है, ठीक है। अब देखो बड़े की बात की है, इधर की है बड़े की बात, तो इधर बड़ा कौन है, तो ये है 2/3। तो 14 जो इसके, ठीक है ना, अंश में आया, ठीक है ना। तो आपने क्या करना है, 4:7 को आपने काट देना, ठीक है ना। अब हमारे पास मान बच गया, ठीक है ना, 2:3 का, ठीक है ना, 2/3, ठीक है ना, और 5/8, ठीक है। अब इसी को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है, इस 8 से करेंगे, ठीक है ना, 8 दूने 16, और 3 से करेंगे 5 3 15। अब देखो बड़ा पूछा तो बड़ा कौन सा होगा, तो यही होगा 16। किसके, देखिए किसके अंश में आया ये, ठीक है ना, 2:3 के अंश में ये आया, ठीक है ना। तो 2:3 जो है हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है, इसके आया, ठीक है। तो देखो 2:3 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट हो जाएगा, राइट। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, यदि ए तथा बी से 40% अधिक है तथा बी से 20% कम है, तो ए बी सी का अनुपात क्या होगा, ठीक है ना। अब देखो इस केस में क्या है, इस केस में 3 लोग हैं, राइट, ए रेशो बी रेशो सी, 3 लोग हैं, ठीक है। देखो मेरी राय मानो तो क्वेश्चन को आप पहले ध्यान से पढ़ो, फिर क्वेश्चन को आप सोल्व करो, ठीक है। अब बोले कि यदि ए तथा बी से 40% अधिक है, ए तथा बी से 40% अधिक है, और ठीक है, तथा बी से 20% कम है। देखो क्या बोला है, बी से 20% कम है, तो ए बी सी का मान क्या होगा, ठीक है ना। अगर देखो आपने क्या करना है, इस क्वेश्चन को अपने एंड से करना है, ठीक है, सी के एंड से करना है। देखो सी अगर 100% है, ठीक है ना, तो बोला कि बी से कितना कम है, 20% कम है, ठीक है ना। कितना कम है ये, 20% कम है। तो 20% कम हो तो कितना बचा, 80 बचा, ठीक है ना। अब 80 बचा, ठीक है। अब देखो स्टार्टिंग में क्या बोला कि यदि ए तथा बी से 40% अधिक है, ए तथा बी की बात हुई, ठीक है, ये ए और बी। तो क्या करेंगे, हम निकालेंगे बी का और ए का, ठीक है ना, 80 का 40% निकालेंगे, ठीक है ना। 80 का जब 40% निकालेंगे तो मान आ जाएगा हमारे पास
एक शून्य से एक शून्य, एक शून्य, 8 चौके 32, 32 जो है हमारा निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो कितने अधिक हो गए ये बी से, इसमें ऐड करेंगे। ठीक है ना, देखो 80 में जब हम 32 ऐड करेंगे तो हो जाएगा हमारा 112, 112। ठीक है, बस यही हमारा अनुपात निकल के आ गया। ठीक है, अब क्या करना है, आपने इसको काटना है। ठीक है ना, जब इसको काटेंगे जितना कटता है उतना आपने काट देना। ठीक है, 2 से कटेंगे। ठीक है ना, 56 दूने 112, 40 दूने 80 और 50 दूने 100, फिर कट रहा है। ठीक है, 28 दूने 56, 20 दूने 40 और 25 दूने 50। अब इससे आगे ये नहीं कटेगा। ठीक है ना, अब ये आ गया बी 28/20/25। तो देखो 28/20/25 किस ऑप्शन में आए, तो ऑप्शन नंबर बी में जो आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, चलिए फिर बढ़ते हैं फाइनली दूसरे क्वेश्चन की ओर। अगला है हमारी स्क्रीन में क्वेश्चन नंबर 8 है, यदि 675 को ए और बी में 5/4 के अनुपात में बांटा गया तो बी का भाग ज्ञात करें। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे से पूछा है। देखो ए और बी है, इस केस में 2 लोग हैं, भाई बहन कुछ भी समझ लो, A/B 2 लोग हैं। ठीक है, अब बोला कि यदि इनका, ठीक है ना, अनुपात कितना है 5/4 में। ठीक है ना, 5/4 में इनको बांटा गया। ठीक है ना, अब देखो 5/4 में इनको बांटा गया है यदि, ठीक है, इनका मान कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 675 जो इनका मान दिया हुआ है। ठीक है, अब इनको बांटने की बात आती है, अगर हम इनको इसमें प्लस करते हैं तो इनका मान आ जाएगा 9। ठीक है, और ये 9 किसके बराबर है, ये है 675 के बराबर। अब बोला कि बी का हिस्सा ज्ञात करें, तो बी का हिस्सा ज्ञात करने के लिए हम बी से गुणा करवा देंगे। ठीक है, इतना आपने समझ लेना। ठीक है, अब इसको काटेंगे, 9 से डायरेक्ट काटेंगे, 9 सत्ते 63, बच गया 4 कैरी का, 9 पंजे 45। ठीक है, 9 पंजे 45। अब 75 गुणे में 4 कितना आएगा, 4 पंजे। ठीक है, इसको कहते 4 पंजे 20। ठीक है, हासिल 2, 7 चुके 28 और 2 की हासिल लगी 30। अब देखो 300 जो है हमारा राइट आंसर, बी का हिस्सा जो है ये निकल के आएगा, बी का भाग निकल के आया। ठीक है, राइट। अब यही बोल देता कि ठीक है बी का जो हिस्सा ये निकल के आया, अब एक ही हिस्से की बात करता तो आपने 675 में 300 माइनस कर देने, आपका जो है ये निकल के आ जाएगा। ठीक है, बी का हिस्सा जो है ये ए का हिस्सा फिर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो देखो 300 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए में जो है ये 300 देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 2A, ठीक है, इक्वल टू 3B इक्वल टू, ठीक है ना, 4C हो तो A/B/C का मान क्या होगा। ठीक है ना, अब इस केस में क्या है, 3 लोग हैं। ठीक है, 3 लोग कौन कौन से हैं, ठीक है ना, A, B और C, इनका मान दिया हुआ है 2, 3 और ये 4। ठीक है ना, अब रेशो में बताना है, थोड़ा सा कन्फ्यूज़ कर दिया है। ठीक है ना, तो आपने क्या करना है, इन तीनों को आपने एलसीएम ले लेना है। ठीक है ना, इन तीनों को जो एलसीएम आता है इनके हर में अपने एलसीएम लिख देना है। ठीक है, सॉरी, इनका एलसीएम आ जाएगा, एक सेकेंड, इनका एलसीएम जो है ये आएगा 12। ठीक है, 12 जो इनका एलसीएम निकल के आएगा। ठीक है, अब ये देखो ए और बी और सी तीनों से काटना, जितनी बार में कटता है वही आपका अनुपात निकल के आएगा। ठीक है, ये 2 से कटेगा तो कितनी बार में कटेगा, 6 बार में कटेगा। ठीक है, ये 3 से कटेगा तो 4 3 ये 12, ये 4 बार में कटेगा। ये 4 जब काटेगा तो ये 3 बार में काटेगा। ठीक है, तो देखो 4 6/4/3। अब देखो तीनों ये एक टेबल से कट रहे हैं तो ये नहीं कट। ठीक है, तो 4, ठीक है ना, तो देखो आएगा हमारा 6/4/3। देखो 4 6 3 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी में ये राइट हो जाएगा। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ रहा हो। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और ये लास्ट क्वेश्चन है हमारे सेशन का। क्वेश्चन नंबर 10 है, 2 संख्याएं A/3 के अनुपात में है, यदि इनका योग 240 हो तो इनका अंतर कितना होगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखो 2, ठीक है ना, संख्याएं हमारे पास कौन कौन सी है, मानते ठीक है 2 संख्या ए और बी है। ठीक है,
ए और बी जो है दो संख्या है हमारे पास, ए और बी। इनका अनुपात कितना दिया हुआ है, 1:3 जो इनका अनुपात दिया हुआ है। और संख्याओं में कितना दिया हुआ है, संख्याओं में दिया हुआ है हमारे पास 240। ठीक है, अब बोला है इनका योग, अनुपात का योग जो है कितना है, अनुपात का जब हम योग करते हैं उनका योग आता है 4। अब ये 4 किसके बराबर है, तो ये है 240 के बराबर है। अब इसी में बोल के इनका अंतर, अनुपात की बात को देखो, इनका अंतर और इनका योग तो हमने कर लिया। अब अंतर की बात आती है तो 1:3 का अंतर कितना है, तो ये है 2 का, बस गुणे में रख देना है। ठीक है, आपका मान जो है निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब जब 4 से काटेंगे तो 4 एकम 4, 6 चौके 24 और 0 का ये 0 हूबहू उत्तर आएगा। ठीक है, अब जब 60 गुणे में 2 है तो कितना आएगा, 60 गुणे 2 में 120। 120 जो है ये किस ऑप्शन में है, ये है ऑप्शन नंबर डी में। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले दिन। अगर रिस्पॉन्स अच्छा रहा वीडियो का तो बहुत ही शानदार सेशन जो है इसके आगे मैं लेके आऊँगा। आपने ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और दबा के चैनल को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं कल एक नए सेशन में।